मुलाकात कभी खत्म ना हो, मेरी ऐसी प्रार्थना है। आपसे मिलने के बाद मैं खुद से मिल गया हूं। अपने तन से चिपके रहने को मन करता है। अब कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। अजीब सा वैराग्य, अजीब सी खुमारी चढ़ी रहती है। ये मुझसे मिलने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ही होना था। मैं तो एक माध्यम भर हूं। कोई भी प्रेरणा स्रोत, गुरु या पूजा पद्धति, कोई भी मंत्र एक बहाना भर होता है। आपको आपसे ही मिलना होता है। आज नहीं तो कल आपको अपने आप पे ही आना है। और ये इतना सरल है, आपको यकीन नहीं होता। हमको कोई छेड़ देता है, सोते से उठा देता है, और हम इधर उधर पलट के देखते हैं। कई बार हमें डर भी लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है। होता है, होता है। और होने तो दो। ये इनसिक्योरिटी हम इलाज कराने पहुंच जाते हैं, दूसरे से पूछने पहुंच जाते हैं। हमको ऐसा ऐसा होता है, किसी ने कुछ कर दिया है, झाड़ फूक कराने लग जाते हैं। और झाड़ फूक करने वालों को बहाना मिल जाता है। ये भी एक कमाई का जरिया है। इस जरिए से लोग दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। आपके मन पे बहुत जल्दी असर भी हो जाता है। हमने झाड़ा लगवाया, हमने ताबीज पहन लिया और हम ठीक हो गए। ये आपका भ्रम है। कितनी देर ठीक रहेंगे? वो रूप बदल के फिर आ जाएगा। ये तो होगा ही, इसको सहन करो। यदि सहन नहीं कर सकते हो, कुछ कर लिया है, किसी से बंधवा लिया है, तो ये बंधन टिकेगा नहीं। क्यों? आपने कभी सोते और जागते प्रार्थना की थी, हे प्रभु चले आओ, हे मां तू दिखती क्यों नहीं है? तो वो दिखेगी कहां? किसी को किसी रूप से दिखती है, किसी को किसी रूप से अनुभव अनुभव आते हैं। यहां अनुभव, वो परमात्मा, वो परम सत्या आपको सदा ही थामे हुए है। और आपको एहसास ही तब होता है जब वो हिलाने लग जाए। हिलता तो तन है मित्रों। ये तन आपको जगाने लग जाता है। हमने इसलिए इस तन की महिमा गाई है। मैं इतना ही कहूंगा, आप इस तन में आ तो जाओ। और ये सबसे सरल है। हम अपने तन से जितना ज्यादा दूर हो जाते हैं, उतने ही बीमार और रोगी हो जाते हैं। बीमारी भी आपको तन से नजदीकी लाने के लिए है। बीमारी का धन्यवाद दो। जो धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, वही अस्पतालों में पड़े हैं। पड़े रहो। और जो अहोभाव में जीते हैं, तो बीमारी भी है तो क्या हुआ, मेरी अपनी है। किस रूप में आ रही है, तो किस रूप में आ रहा है, मेरा अपना है। और सबसे पहले तो इस तन पे ही प्रहार होगा आपका। इस तन के ऊपर चाहे कोई सांप काट रहा है, अब किसी के चंगुल में आ गए हैं, तो सबसे पहले तन दबोचा जाता है। वो तन को ही दबोचेगा। मरते हुए देख तो लो, काटे जाते हुए देख तो लो। डर जाओ। डर के आगे और कुछ होता है। जो होता है वो अनुभव आपको आएगा। आप अपने आप को जरा चबाया जाते हुए देख तो लो। एक ही बार डर लगेगा और इसके बाद आप आनंद से भर जाएंगे। फिर
फिर आप उसको चबाएंगे। ये मेरे अनुभव है। जिसने भी जाना है, आपसे मिलने के बाद मेरा तो डर ही चला गया। आपसे चिपक क्या गया, मैं तो मौत ही भूल गया हूं। आपसे नहीं, अपने आप से चिपक जाओ। वो अपना आपा, कोई भी मास्टर आपको अपने आप से कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। वो जोड़ेगा तभी जब देख लेगा कि जोड़ने योग्य है भी या नहीं। यहां योग्यता परख ली जाती है। आप योग्यता को जरा बढ़ाइए तो सही, सिमरन से, ध्यान से, प्रेम से, सेवा से। ये तो करना ही होगा। अपने आप से नजदीकी लानी है तो पहले तो दूसरे आकर्षित करेंगे, आकर्षण दूसरे में बढ़ेगा। जरा देख लो दूसरा कितना सुख देगा। और आपकी नजदीकी ज्यों ज्यों आप इस शव के नजदीक होंगे, तो इस शव में पावर किसकी है, शक्ति किसकी है, उस शक्ति के, उस सती के नजदीक होंगे जो पहली पत्नी है भगवान शिव की। आपके साथ, आप, आपके शव में भी वही शिव है। और वो सती, वो शक्ति सदा ही उनकी सेवा में हाजिर रहती हैं। ज्यों ही वो उनको उठाने लग जाती हैं तो शिव और शिवलिंग दोनों हरकत में आ जाते हैं। पुरुष के, इस पुरुष शरीर के, यदि आप स्त्री शरीर में हैं तो आपके शरीर में भी कहीं वो शिव ही हरकत करते हैं, आपको शिव ही जगाते हैं। आपके सेंटर्स जल बहाने लग जाते हैं। जल चढ़ाने के लिए कहीं जमुना से जल लेके तो आओ। इस जमुना और गंगा की याद दिलाने के लिए आपको इस तन के अंदर से होकर के गुजरना होता है। घाट इसी में है। आप गर्दन नीची करके जरा देखो, आपकी मटकी कहां है। इस मटकी को पहचानो। इस तन में लगी हुई ये मटकी, ये सिर नीचे को गर्दन लुढ़काता है और हाथ आपकी सेवा में आपके सिर पे मालिश करते हैं। हमारे तन पे अपने आप मालिश शुरू हो जाती है। ये आपके अनुभव हैं, मेरे नहीं। मेरे तो अनुभव इतने हैं कि मेरा जीवन ही अनुभव है। आप सबका बने, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं उन सभी अपने मित्रों और प्रेमियों के लिए।